इस पौधे की मात्र 2 पत्तियां या फिर इसका फल आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर लगातार 3 दिन के लिए इसके फल का या फिर इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये आपके शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल करने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, नसों के ब्लॉकेज को खोलने, आंतों की सफाई करने, इसके अलावा कब्जियत को दूर करने और बहुत लंबे समय से यूरिन इन्फेक्शन से परेशान है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है उसको कम करने, शरीर में खून की कमी है, रेड ब्लड सेल्स की कमी है, तो ऐसे में उनको बढ़ाने के लिए भी इस पौधे की ये पत्तियां और साथ में इसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और आपको बता दें, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है और ये आपके करोड़ों का खर्चा बचाएगा। कैसे और कौन सा है ये पौधा, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ऐसे पौधों की या पेड़ों की जानकारी शेयर करूँ जो कि बहुत आसानी से आपके आसपास आपको मिल जाए और उनका इस्तेमाल करते हुए आपका 1 भी रुपया खर्च ना हो और बहुत आसानी से आप एक निरोगी जीवन जी सके। तो अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं कूलर के पेड़ के बारे में। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उसके बारे में उन्होंने ज़रूर सुना होगा। गूलर ज़्यादातर आप देख सकते हैं गांव में किसी भी सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा, किसी के खेत में खड़ा हुआ मिल जाएगा, किसी खाली प्लॉट में मिल जाएगा, किसी मंदिर के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा। गूलर का पेड़ आपको बहुत आसानी से सभी जगह मिल जाता है। इवन शहर में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं सड़क के किनारे जहाँ गूलर का पेड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कैसा होता है इसकी पहचान के लिए हमने आपके साथ ये छोटा सा वीडियो शेयर किया है जिससे आप ये पहचान कर सकें कि गूलर का पेड़ किस तरीके का दिखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये साधारण सा दिखने वाला पेड़ आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसकी पत्तियां हो, इसकी छाल हो या फिर इसका फल, ये सभी चीजें हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। बस हमें इसका इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपने बचपन में गूलर खाए हैं, कच्चे या पके, जैसे भी खाए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत बार खाए हैं। गूलर को खाने से आपके शरीर को इतने फायदे मिलते हैं ये मुझे पता भी नहीं था। जैसे ही मैंने इसके बारे में जानकारी ली और रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि इतना ज़्यादा फायदेमंद है। अरे हम तो यूं ही मजाक मजाक में मस्ती में खा जाते थे बचपन में। यकीन मानिए, ये जो है, जो चीज़ें हम बचपन में मस्ती में करते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते थे जो कि बेनिफिशियल होती थी, उनके फ़ायदे नहीं पता थे लेकिन यूं ही बस खाते थे। और आज उनके बेनिफिट्स अगर हम जानते हैं तो हमें बहुत हैरानी होती है। जिन चीज़ों को हम मल्टीविटामिन्स के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू खा रहे हैं ना, वही चीज़ें हम इन पेड़ों से, इन पौधों से ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए इतना बेनिफिट्स देता है ये। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस किस समस्या के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद इसकी मात्रा के बारे में भी बात करेंगे और किसको इसका इस्तेमाल नहीं करना है इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसका काफ़ी बड़ा सा पेड़ होता है और ये जो गूलर हैं ये आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे गोल गोल से। कुछ आप कह सकते हैं अंजीर की प्रजाति का होता है। अंजीर जो कि मार्केट में इतना महंगा मिलता है, उसी से रिलेटेड बैक्टीरियाज, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा अंजीर को भिगोकर रखने के बाद आप जब उसको खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे से दाने दिखाई देते हैं। वो जो दाने, वो जो बीज होते हैं, वो हमारी गट हेल्थ को सुधारते हैं। गूलर को भी जब आप पके हुए गूलर को खोल कर देखेंगे कि इसी तरीके के छोटे छोटे से बीज इसके अंदर पाए जाते हैं। ये भी आपको वही बेनिफिट्स देता है जो कि आपको अंजीर देता है। इसे आप देसी अंजीर भी कह सकते हैं आम भाषा में, जो कि जितने बेनिफिट्स आपको महंगे अंजीर खाने से मिलेंगे उतने ही गूलर से भी मिलते हैं। गूलर में भरपूर मात्रा में विटामिन B2 पाया जाता है और B2 बहुत रेयर चीजों में पाया जाता है। B2 का सेवन करने से हमारी याददाश्त भी तेज होती है, साथ में ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी की वजह से, यानी कि खून की कमी की वजह से आपके शरीर में जगह जगह नीले चत्ते पड़ने शुरू हो गए हैं, या फिर आपको शरीर में सुन्नपन रहता है, या पीलिए की समस्या हो गई है, या लीवर आपका डिटॉक्स नहीं होता है, इन्फेक्शंस रहते हैं उसके अंदर जिसकी वजह से वो डाइजेशन ठीक से नहीं करता है और आपको ब्लड से संबंधित समस्याएं रह रही हैं, तो ऐसे में गूलर का सेवन करना आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते
करते हैं, हमारे शरीर को तैयार करते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। तो अगर आपको छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उसके लिए तो गूलर आपके शरीर को बेहद लाभ देता है। चलिए एक एक करके पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला और ज़रूरी फायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है। अगर आप अपने शरीर में थकान, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अगर आप गूलर का फल खाते हैं तो ये आपके शरीर की थकान और कमज़ोरी को दूर करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये सवाल करेंगे कि डायबिटीज़ के रोगी क्या ये मीठा होता है तो इसको खा सकते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयुर्वेद कहता है कि ऐसा कोई भी फल जिसमें नेचुरल शुगर पाई जाती है कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता है। उसमें अलग से हम कोई रिफाइंड शुगर ऐड नहीं कर रहे हैं, प्रकृति ने वो मिठास उसमें दी है। ऐसी मिठास हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, चाहे कैसी भी समस्या हो। पर आपको बता दें कि अगर आपका डायबिटीज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले, अदरवाइज सबके लिए बेनिफिट्स देता है। इसके अलावा ये बॉडी में इंसुलिन बनाने में मदद करता है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी इंसुलिन की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा दूसरा जो बेनिफिट्स है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें कब्जियत रहती है, अक्सर कब्ज से परेशान रहते हैं, आंतों में कीड़ों की समस्या है, पेट में कीड़े हैं, पेट में मरोड़ रहती है, खाया पिया नहीं पचता है, या फिर डाइजेशन इतना कमजोर है कि जो भी खाते हैं वो बैक आता रहता है, ऊपर की तरफ आता रहता है, एसिड बहुत ज्यादा पेट के अंदर। तो ऐसे लोगों के लिए भी गूलर का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद होता है। आप चाहें तो इसकी 3-4 पत्तियों का रस निकालकर 10 ml की मात्रा में लगातार 3 दिन तक सुबह खाली पेट थोड़ी सी धागा मिश्री मिलाकर ले सकते हैं, या फिर आप इसके पत्तों की चाय बना करके 30 ml की मात्रा में ले सकते हैं, या फिर आप इसके फल को लगातार 1 हफ्ते के लिए अपने डाइट पे शामिल कर लीजिए। दिन में किसी भी समय खा लीजिए, इससे भी आपकी गट हेल्थ सुधरती है, आपका डाइजेशन मजबूत होता है और आपको बहुत लाभ मिलते हैं। अगले जो बेनिफिट्स हैं वो है किडनी से रिलेटेड समस्याओं के लिए। अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, या फिर किडनी में पथरी की समस्या है, या किडनी में सूजन की दिक्कत है, या मूत्र रुक रुक कर आता है, उसमें जलन होती है, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो ऐसे में गूलर के फल का सेवन करना आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप इसे 3 या 4 दिन के लिए भी खा लेते हैं तो इससे किडनी का इन्फेक्शन दूर होता है, किडनी डिटॉक्स होती है, और साथ ही साथ अगर किडनी में आपको किसी भी तरह की सूजन है तो वो सूजन भी कम होती है। आप चाहें तो इसके पत्तों की चाय बना करके भी लगातार 3 या 4 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अगला जो बेनिफिट है वो है लीवर के लिए। इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं, ये लीवर को मजबूती देने का काम करता है। चाहे इसकी पत्तियां हो चाहे इसका फल, ये दोनों ही तरीके से आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। फैटी लीवर की दिक्कत अगर आपको है तो लगातार कुछ दिन तक गूलर की पत्तियों का रस निकाल कर लेने से आपकी फैटी लीवर की समस्या में आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसके साथ ये जो गूलर की पत्तियां हैं, इसमें साथ में आपने थोड़ी सी बरगद की पत्ती 1 या 2, 3-4 पीपल के पत्ते और 8 से 10 नीम के पत्ते भी ऐड करने हैं। इन सब का रस निकाल करके अगर आप लेते हैं लगातार 3-4 दिन के लिए, तो इससे आपको लीवर को डिटॉक्स करने में काफ़ी मदद मिलती है। लीवर की सूजन कम होती है और लीवर का जो आप कह सकते हैं ना कि कमज़ोरी है वो भी दूर होती है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व हैं वो उसको मजबूती प्रदान करते हैं। इसके बाद हम अगली बात करेंगे त्वचा संबंधित रोगों की, जिन्हें भी दांत, खाज, खुजली की दिक्कत है। ऐसे में गूलर के जो पत्ते होते हैं, इसका लेप बनाकर वहां पर लगाना, जहां दांत, खाज, खुजली की दिक्कत है, मात्र 2 दिन के अंदर आपके शरीर से ये समस्या दूर हो जाती है। बस आपने क्या करना है, गूलर के पत्ते लेने हैं 3-4 नीम के पत्ते लेने हैं, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, इसको खरल में डालकर आपने इसका पेस्ट सा बना लेना है। इस पेस्ट को जहां भी आपको दांत, खाज, खुजली हो रही है वहां पर लगाइएगा। शर्त यह है कि आपने उस जगह पर साबुन का प्रयोग नहीं करना है और बहुत ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर 2 या 3 दिन के लिए स्लेप को लगाते हैं तो दांत, खाज, खुजली की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। अगला फायदा उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में खून की कमी की वजह से पीलिया की समस्या है, नसों में सूनपन रहता है, नसों में ब्लॉकेज रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए भी गूलर का सेवन करना या इसकी पत्तियों की चाय बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। मात्रा मैंने आपको बता दी है। आप इसकी मात्रा में, अगर आप इसकी चाय ले रहे हैं तो 30 ml की मात्रा में, इसका रस लेते हैं तो 10 ml की मात्रा में, और अगर गूलर खाते हैं तो 3 या 4 पके हुए गूलर आप जो है अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे हैं, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में नीम की पत्तियाँ और गूलर की पत्तियों को मिक्स करके लेप बना लें या इसका रस निकाल लें, और इसे अपने चेहरे पर लगातार 15 या 20 दिन के लिए दिन में किसी भी समय 10 या 15 मिनट के लिए लगाइए। उसके बाद रिमूव कर दीजिए
सादे पानी से मुंह धुल दीजिए। इससे झाइयों की समस्या भी दूर होती है, मुहासों की दिक्कत भी दूर होती है और आपको बहुत लाभ मिलते हैं। जिन्हें भी अस्थमा, दमा, साइनस, पुरानी खांसी, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, इस तरह की समस्या है, उन लोगों के लिए गुलर की पत्तियों की चाय बना करके लेना काफी फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों की जब चाय आप बनाएंगे तो 2-3 पत्तियां लेनी है आपने इसकी, साथ में एक पीपल का पत्ता लेना है और मुलैठी लेनी है थोड़ी सी, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लेना है। आप 1 गिलास पानी के साथ इसको पका लीजिएगा और जब ये पकते पकते लगभग 20 या 30 ml रह जाए या फिर 50 ml रह जाए तो छान करके गुनगुना होने पर थोड़ा शहद मिला करके लेने से आपकी कफ की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है। दमास्थमा में भी आपको काफी लाभ मिलता है। जिन लोगों को भी बहुत लंबे समय से तनाव की दिक्कत है, चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते रहते हैं, नींद नहीं आती है, उसकी वजह से परेशान रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी गुलर का सेवन करना काफी फायदेमंद है। इसकी चाय बना करके लेने से आपका तनाव, आपकी अनिद्रा की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, गुस्सा कंट्रोल में आता है और आप खुश रहते हैं। लगातार 3 से 4 दिन तक अगर इसकी चाय बनाकर लेते हैं तो इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है, जिससे आपको एक बेहतर नींद आती है। तो चाय बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, लेकिन अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो इसकी चाय बनाते समय इसकी पत्तियों की साथ में थोड़ी सी सौंफ जरूर डालिएगा, क्योंकि सौंफ भी आपके तनाव और अनिद्रा को दूर करती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर काम की लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में अगर आपने पहले कभी सुना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके यहाँ आम भाषा में इसे अगर किसी और नाम से जानते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जिन लोगों को भी जानकारी नहीं है उन्हें इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक खूब ख्याल रखें अपना और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।